नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश वसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों के दौरान और अगले 25 से लेकर के 26, 27, 28, 29 और साथ साथ में अगले 10 दिनों से लेकर के अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि जो मौसमी गतिविधियाँ हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज 25 तारीख है और लगभग आपके सुबह के समय हम लोग 8 बज रहे हैं और देखेंगे तो एक सिस्टम, यानी कि कह सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया जो है उत्तरी उड़ीसा के आसपास बन चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 23-24 के आसपास, बहुत पहले बताया था कि 23-24 के आसपास एक सिस्टम बनेगा और एक 29 के आसपास भी एक सिस्टम बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस सिस्टम का ट्रैक की अगर बात करें तो देखिए, तो सेंट्रल पार्ट्स जो ट्रफ है वो सेंट्रल पार्ट्स पे लगभग करीब है, यानी कि नीचे की तरफ सरकी हुई है। तो पिछले बार देखा गया था गुजरात तक चली जाती थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश बिहार में कोई हवाएं नहीं आती थी। ये देखिए, इस लो प्रेशर के प्रभाव से ही हमारे यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन आज क्या होगा, शाम तक जो ये हवाओं की रफ्तार और बढ़ जाएगी और ये तट को पार करेगा सिस्टम कल सुबह तक। और देखेंगे तो उसके बाद ये धीरे धीरे सेंट्रल पार्ट्स पे ही इसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व आगे की तरफ नहीं मूव करेगा। 27 का देखेंगे तो ट्रफ जो है वो सेंट्रल पार्ट्स पे ही बनी रहेगी और राजस्थान के पश्चिमी भागों तक जो है वो मध्य प्रदेश होते हुए बनी रहेगी। और 28 का देखेंगे तो ट्रफ थोड़ी सी और ऊपर की संभावना है आने की। 29 के आसपास देखेंगे तो उत्तर प्रदेश यानी कि लेकर के पंजाब तक फैल जाएगी। तो बिहार वगैरह में भी और उत्तर प्रदेश वगैरह में भी 28 और 29 के आसपास से वर्षा की गतिविधियों में थोड़ा सा इजाफा होने की संभावना है। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तरवर्ती हो गई है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में फिर से गंगा के किनारे क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा में काफ़ी भारी कमी है वहाँ पर वर्षा होगी। और 27 के पहले 3-4 दिनों तक, आज 25 है, 26, 27, 28 3 दिन लगभग पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। चलेंगे, एक तरीके से दिखा रहा है कि एक सिस्टम बन रहा है जो कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर बनेगा। और 2 तरीके से देखेंगे तो ये ट्रफ थोड़ी सी सामान्य पोजीशन से थोड़ी सी नीचे रहेगी। 3 तारीख के बाद थोड़ी सी और नीचे रहेगी। 4 के आसपास फिर ऊपर जाएगी। 5 के आसपास और नीचे आएगी। 6 के आसपास और नीचे आएगी। 7 के आसपास सिस्टम जो राजस्थान के पहुंच जाएगा। 8 के आसपास और नीचे आएगी और 9 के आसपास जो है सेंट्रल पार्ट्स के जहां पर है वहां पर आ जाएगी। ये कहना है ECMWF मॉडल्स का। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये जहाँ तक ये 30 तारीख तक यहाँ को जो संभावना रहती हैं वो काफ़ी हद तक जो है सटीकता रहती है। उसके बाद जो भी संभावना रहती है उसमें थोड़ी सी बदलाव होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद जो 29 के आसपास सिस्टम आ रहा है उसका फ़िलहाल ट्रैक अगर बताएं तो देखिए, इसमें बदलाव की संभावना है, क्योंकि 4-5 दिनों से ज़्यादा कोई भी मॉडल की सटीकता नहीं होती है। तो जो फिलहाल अगर ये सिस्टम तो गुजरात तक नहीं जाएगा, ये पूरी संभावना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये गुजरात तक नहीं जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव गुजरात में पड़ सकता है। इसके इस तरह से हवाएँ काफ़ी तेज़ी से आएंगी तो गुजरात वगैरह में वर्षा गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं और अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। अब क्या होगा कि जो अगला सिस्टम है उसका ट्रैक जो है वो नज़र आ रहा है इस तरह से, ये उसका ट्रैक दिखाई पड़ रहा है, यानी कि तराई के साथ साथ चलने की संभावना है जो 29 के आसपास बन रहा है। लेकिन मैं इसको 100% कन्फर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मॉडल्स हैं वो चेंज में आते रहते हैं। उसके बारे में आगे आपको बात करेंगे। अब बात करते हैं GFS मॉडल्स की। तो GFS में देखेंगे तो आज सेंट्रल पार्ट्स पे हवाएं रहेंगी और सिस्टम भी आज सेंट्रल पार्ट्स के आसपास चला जाएगा और दिखाएगा। कल से ही बोल रहा है कि 27 तारीख से कल परसों से ट्रफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। और 28 के आसपास ऊपर रहेगी, 29 के आसपास भी ऊपर रहने की संभावना है। और एक जो पश्चिमी सिरा है एकदम तलहटी में चला जाएगा उत्तराखंड से सटे इलाके में, ये GFS बता रहा है। यानी कि GFS और ECMWF जो मॉडल्स हैं वो अपना अपना एक अलग अलग जो अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम किस तरह की देखने को मिल सकता है, कहाँ पर किसका प्रभाव कैसा रहने की संभावना है, इसके बारे में बता रहा है। 30 तरीके से देखेंगे तो एक सिस्टम, जैसे कि हमने बताया था आपको, एक सिस्टम बनेगा और वो एकदम से देखिए यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पे इसका जो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और एक तरीके से देखिए ये जो है बिहार को टच करता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है और देखिए तराई के बेल्ट में पहुंच जा रहा है 2 तरीके के आसपास, ये उत्तर प्रदेश के एकदम मध्य उत्तरी भागों पर। तो अभी से नहीं कह सकते, क्योंकि GFS और ECMWF अभी फिलहाल खुद अपने अपने अपोजिट साइड चल रहे हैं। तो अभी से हम नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन आगे जो भी होगा बताएंगे आपको। ये 3 तरीका देखिए, ट्रफ जो है उत्तरवर्ती रहेगी, 4 तारीख के आसपास भी रहेगी और 5 तारीख के आसपास भी ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती रहने की संभावना है। लेकिन 6 तारीख के आसपास एक सिस्टम बनेगा जो कि काफ़ी विशालकाय हो सकता है। और इसका अभी के मुताबिक अगर ट्रैक बात करें तो इसका जो ट्रैक है वो सेंट्रल इंडिया इस तरह से देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि इसका कुछ ट्रैक गुजरात की आने की भी संभावना है, हालांकि इतना नीचे की संभावना कम है और राजस्थान की ओर जाने की संभावना इसका ज़्यादा है, लेकिन अभी से इसको भी नहीं कह सकते। 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए आगे तरफ मूव करेगा। 8 तारीख के आसपास देखिए सेंट्रल पार्ट्स पे जा रहा है।
और देखिए राजस्थान जा करके ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि 4-5 दिनों तक जो भी सिस्टम का ट्रैक्स होते हैं उस पर डिटेल दी जा सकती है, लेकिन जो 4-5 दिनों से ज़्यादा सिस्टम हो जाते हैं, 4-5 दिनों से ज़्यादा समय हो जाता है और मॉडल्स के लिए वो थोड़ा सा कठिन होता है। मतलब कि मान के 25 तारीख से लेकर के 25-30 तक जो भी है ये सिस्टम्स का प्रभाव ठीक ठाक रहने की संभावना है। यहाँ तक उम्मीद रह सकती है कि सिस्टम बनेंगे और इसका ट्रैक्स क्या होंगे, इनके रास्ते क्या होंगे, इनके हिसाब से बारिश कहाँ पर होगी ये तो कहना अभी मुश्किल है कि कहाँ पर इनकी वर्षा होगी, कहाँ पर कैसी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वो सेंट्रल पार्ट्स पे जाएंगे तब भी काफ़ी अच्छी वर्षा होगी सेंट्रल पार्ट्स पे भारत के, और नॉर्दर्न पार्ट्स पे जाएंगे इंडिया के तब भी मूसलाधार वर्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये देखने को मिल सकता है, इसकी काफ़ी प्रबल संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्लाउडिंग क्या बनी हुई है और कहाँ पर वर्षा की संभावना है। तो फिलहाल आज तो कई इलाकों में बारिश हो सकती है, पंजाब हरियाणा दिल्ली वगैरह में वर्षा हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात सौराष्ट्र कच्छ छत्तीसगढ़ उड़ीसा कुछ झारखंड के इलाकों में भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा का रेंज हुआ है और काफ़ी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखी गई है। तो उस तरह की संभावना दिखाई भी पड़ रही है, आगे भी यहाँ पर ठीक ठाक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। देखिए ये बादलों का एक अपडेट है। हालांकि रात में बादल काफ़ी इंटेंस होते हैं और दिन होते होते जैसे जैसे सुबह होता है बादलों की जो स्थिति होती है वो थोड़ा सा सुधार आता है और बादल जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं और बारिश भी कई इलाकों में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे फिर से दोपहर का समय होता है फिर से वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं। ये देखिए पूर्वी उत्तर भारत की देखेंगे तो असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में वर्षा नहीं है, लेकिन बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। वहीं देखेंगे झारखंड उत्तरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में देखिए काफ़ी इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश नज़र आ रही है, बादल भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर सिस्टम बनने की संभावना है वो आगे जाएगा। और ये सेंट्रल पार्ट्स में देखेंगे मध्य प्रदेश वगैरह भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, बादल काफ़ी बढ़िया है। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ दक्षिण राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर भी बादल वगैरह हैं, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी गई है, कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिली है। साथ साथ देखेंगे यहाँ पर मानसून नहीं बढ़ा है, मानसून जहाँ पर आगे भी बढ़ गया है यहाँ पर भी मानसून आने की संभावना है। अगले 24 घंटों में ये पूरे क्षेत्रों को यहाँ पर कवर करने की संभावना है और आज वर्षा हो रही है यानी कि मानसून यहाँ पर भी क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। तो आज भी मानसून का अपडेट आ सकता है, आज नहीं तो कल यहाँ पर मानसून और आगे बढ़ जाने की संभावना है और जल्द पूरे भारत को इसके कवर करने की पूरी संभावना है। तो आज पंजाब हरियाणा दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कई इलाके, कुछ राजस्थान के भी कई इलाकों में आज बिजली के गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है और कई इलाकों में यहाँ पर बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मानसून में ये स्थिति बढ़ती जा रही है, बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है, कई बहुत अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे से अच्छी और सही जानकारियाँ मिल सके। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अच्छी सही जानकारियाँ लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद।